हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स को। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूनिट 1 के जो भी सिलेबस हैं उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एक एक टॉपिक को। सबसे पहले आपको बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में दिया गया है हेडिंग इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन करना है किसका, कंप्यूटर ग्राफिक्स का, और उसके एप्लीकेशंस बेसिकली जो है ना, ये जो सारे आपके फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे जो है ना एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिक्स, यानी कि इन सभी फील्ड्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशंस किया जाता है। तो बेसिकली आपको जानना क्या है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम देखेंगे बेसिक रूप में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, उसके बाद में इसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग जो है ना इसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे किस किस फील्ड में एप्लीकेशन होते हैं, और इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग पढ़ना है उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको पहले हम लोग समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर ग्राफिक्स समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं, अगर उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियरली समझ में आएगा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है पिक्सल। पिक्सल कंप्यूटर ग्राफिक्स में ग्राफिक्स का एक सबसे स्मॉलेस्ट और एटॉमिक यूनिट होता है। वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है, उसको तोड़ा नहीं किया जा सकता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल कहते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसको पिक्सल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिक्सल को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि पिक्सल पे ही डिपेंड करता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। उसका देखें पीपीआई और डीपीआई, दैट मींस कि पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। इन सभी टॉपिक्स को पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे, और इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिफाइन कर लेंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसका मैं एक्सप्लेन इन डिटेल्स प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पढ़ना है, पेंटिंग एंड ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के बारे में जानना है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, डिजिटल आर्ट और इंटरटेनमेंट के बारे में, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन आर्किटेक्चर और एनिमेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस यूनिट में। ये सारे टॉपिक्स हो गए जिसमें हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे पिक्सल, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, पीपीआई एंड डीपीआई को। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे पिक्सल का। तो पिक्सल जो होता है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स में ग्राफिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो वह स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे वो देखिए। जो भी कंप्यूटर में इमेज का फॉर्मेशन होता है या नंबर का फॉर्मेशन होता है या किसी भी सिंबल का फॉर्मेशन होता है, वो डॉट के रूप में होता है या फिर स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे ये डॉट हो गया तो इसके रूप में होगा, या फिर स्क्वायर के रूप में होगा, ये स्क्वायर के रूप में होगा। ये डॉट बड़ा भी हो सकता है इस तरह का, और छोटा भी हो सकता है इस तरह का जो है ना ये। तो इसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। और पिक्सल रियल में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास 1 लिखना है, ये 1 है, तो इसको कंप्यूटर में लिखने के लिए ये क्या होता है, ये डॉट में रिप्रेजेंट होगा या फिर आपको ये स्क्वायर में रिप्रेजेंट होगा। अगर डॉट में रिप्रेजेंट होगा तो इस तरह का इसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह का जो है ना डॉट में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह का जो है ना डॉट में जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसको हम लोग कहेंगे पिक्सल। जो अलग अलग सिंगल सिंगल डॉट देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, पिक्सल। या फिर अगर ये जो है ना अगर स्क्वायर के रूप में है तो इस रूप में होगा, हो सकता है इस रूप में हो, इस रूप में हो। ये स्क्वायर हो गया आपका, ये जो है ना आपका स्क्वायर। ये थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा बना रहे हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये दिख रहा है ना इस तरह से जो है ना रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2 होगा, 3 होगा। तो जितने भी नंबर्स हैं या इमेज का फॉर्मेशन होते हैं वो सब पिक्सल से होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई इमेज है, इतना इसका जो है ना विड्थ है और उसका बाद इसके हाइट है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट हो गया। जैसे कि ये आपका हो गया विड्थ और ये हो गया इस इमेज का हाइट। यहाँ पे हम मान लिया कि ये जो है ना आपका इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है। अब इस इमेज में क्या होंगे, इसमें बहुत सारे डॉट्स के रूप में होंगे या फिर आपके स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि जो पिक्सल होता है वो या तो डॉट से रिप्रेजेंटेड होता है नहीं तो स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड होगा। तो इस तरह से जो है ना इसमें डॉट जो है ना फैले होंगे। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन में कहता है रिजोल्यूशन इसमें कहता है कि विथ विथ इंटू हाइट,
यानी कि विथ और हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कहलाता है आपका रिजोल्यूशन। अगर मान लीजिए कि इसका विथ जो है ना यहाँ पे 1744 है, 44 पिक्सल है, 1744 पिक्सल है। अब एक 1744 पिक्सल कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में इसके चौड़ाई के अगर कंपेरिजन में जाएंगे तो 1744 डॉट्स बने होंगे। तो यहाँ पे हो गया 1744। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में एक लाइन में अगर कितने डॉट्स हैं तो वहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 700 जो है ना 65 है। ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई 765। तो इस तरह से हम लोग जो है ना रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में क्या हो गया, यानी कि रिजोल्यूशन जो आपका हो गया वो विथ इंटू हाइट के फॉर्मेशन से होता है। तो हो गया आपका रिजोल्यूशन। उसके बाद आता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो है ना वीडियो का या इमेज का जो है ना एस्पेक्ट रेशियो जो है ना निकाला जाता है, जिसका बहुत जगह देखे भी होंगे और अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इस वीडियो का भी एक एस्पेक्ट रेशियो सेट किया गया है। अगर यूट्यूब वीडियो डालते हैं तो 16:9 कहाँ है या 9:1 कहाँ है, 4:3 कहाँ, अलग अलग जो बैनर बनता है, पिक्चर बनता है, उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, एस्पेक्ट रेशियो ये होता है आपका विथ डिवाइडेड बाई हाइट। अगर विथ और हाइट का रेशियो अगर आप ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। यानी कि अगर अगर कोई पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है और इसका जो है ना चौड़ाई जो है ना मानते हैं 4 है और हाइट जो है ना 3 है। तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो 4:3 होगा। ये एस्पेक्ट रेशियो हो गया। तो जनरली जो है ना 16:9, 9:16, 4:3 इस तरह का जो है ये एस्पेक्ट रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में उसके कौन होता है। उसके बाद में पीपीआई और डीपीआई है। यानी कि पीपीआई मतलब है गया कि पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच। तो यहाँ पे पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच का क्या मतलब है, जैसे कि आप मोबाइल को खरीदते हैं तो मोबाइल का जो है ना पीपीआई या डीपीआई कैसे देखेंगे, जैसे कि ये आपका इमेज हो गया और यह मोबाइल का इमेज हो गया, स्क्रीन हो गया। तो यहाँ पे कहता है ना कि इसका जो है ना 6 इंच है, आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है ना 6 इंच है या 5 इंच है। तो 5 इंच किस रूप में, क्या हाइट में या चौड़ाई में? तो नहीं, यहाँ पे डायगोनली मेजर किया था, डायगोनली मेजर किया था। तो डायगोनल जो मेजर किया था, अगर मान इस पिक्चर का हम लोग बात करते हैं तो इस पिक्चर में यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं 5 इंच है। अगर ये आपका 5 इंच है तो 5 इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं उसको बोलते हैं पिक्सल पर इंच। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है तो 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उसको बोलते हैं पिक्सल पर इंच। और एक यहाँ पे डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। तो पिक्सल और डॉट क्या है, सेम है, यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट करके तो हो गया आपका डॉट और इसी को क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। तो ये चारों टर्म्स है, इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिक्सल का। तो पिक्सल का कहता है कि पिक्सल का जो है ना फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट होता है, जहाँ पे PEL से भी इसको रिप्रेजेंट करता है, PEL से भी कहीं शॉर्ट में लिखा आता है। तो पूछता है कि PEL का फुल फॉर्म क्या है, तो P मतलब पिक्सल और EL मीन्स एलिमेंट। तो पिक्चर एलिमेंट जो है ना पिक्सल का फुल फॉर्म होता है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो ये जो है ना अगर एलिमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा जो है इसका साइज बना हुआ है, तो इसमें जो एक स्क्वायर जो देख रहे हैं वो प्रत्येक स्क्वायर क्या कहलाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट जो है ना यूनिट है जो कि पिक्सल कहलाएगा। प्रत्येक उसमें स्क्वायर एक पिक्सल कहलाएगा। ये पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड विथ डॉट और स्क्वायर, यानी कि पिक्सल को आप स्क्वायर से या डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पिक्सल साइज है एक्सप्रेस्ड इन पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच, यानी कि पिक्सल को जो है ना आप पिक्सल पर इंच से जो है ना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या डॉट पर इंच से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन हैव ओनली वन कलर एट ए टाइम। एक समय में जो है ना इसके पास एक ही कलर होता है पिक्सल के पास। तो ये कुछ आपका पॉइंट हो गया जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं पिक्सल के रूप में कि पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी इमेज का। और पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है ना डॉट या स्क्वायर का यूज करते हैं, यानी कि इन्हीं दोनों के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको एक्सप्रेस करना है तो आप पीपीआई या डीपीआई का यूज कर सकते हैं और एक समय में पिक्सल के पास एक ही कलर होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें समझने का, देखिए यहाँ पे पिक्सल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये 1x के फॉर्म में है जिसमें 10x10 px है, यानी कि 10 विथ है और 10 हाइट है। तो इसके पिक्सल में देखिए ये क्वालिटी, उसके बाद में यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 20 px है, इसका क्वालिटी देख लीजिए, यानी कि 20 हाइट विथ है और 20 हाइट है। यहाँ पे 30 इंटू 30, तो आप देख पा रहे हैं जो 30 इंटू 30 है या 20 इंटू 20 है
तो अगर नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होता है तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर का क्वालिटी इंक्रीज करता जा रहा है। पहले वाला में देख रहे हैं पिक्चर का क्वालिटी, दूसरे का कंपेयर कीजिए थोड़ा सा इंक्रीज कर गया और तीसरे का और भी इंक्रीज कर गया है। यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे इमेज में तो आपका पिक्चर का क्वालिटी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पिक्सल कम होंगे तो पिक्चर का क्वालिटी खराब होगा। दैट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ पिक्सल पर पिक्सल ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है ना आपका इमेज बड़ा भी करते हैं साइज में तो वो फटेगा नहीं, यानी कि उसका क्वालिटी घटेगा नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ पिक्सल कम है तो उसका पिक्चर क्वालिटी क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि आप बड़ा करते हैं तो पिक्चर जो है ना धुंधला दिखने लगता है। और इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेगा पिक्सल। मोबाइल का या कैमरा का जो क्वालिटी होता है, उसका पावर होता है, उसको हम लोग मेगा पिक्सल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेगा पिक्सल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल क्या है, ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है तो उसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं पी और एट को रिप्रेजेंट किया है पिक्सल के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं रिजोल्यूशन का। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन डिजिटल इमेज। कोई भी डिजिटल इमेज है तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितना है उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन का मतलब विड्थ और हाइट। तो विड्थ को और हाइट को रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इसमें निकल जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिजोल्यूशन कहेंगे। इफ एन इमेज हैज एम रो एंड एन कॉलम्स, अगर कोई इमेज है जिसमें एम नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ कॉलम है, इस तरह का है, तो इट्स रिजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एम इंटू एन। तो उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो एम इंटू एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेयर एम रिप्रेजेंट्स विड्थ, जहाँ पे एम रिप्रेजेंट कर रहा है उसके चौड़ाई को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हाइट को। जैसे कि ये आपका पिक्सल हो गया और इसमें जो है ना ये नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है, एम है, और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना है, एन है। तो यहाँ पे एन क्या दिखा रहा है, हाइट को, और एम क्या दिखा रहा है, आपके विड्थ को। तो एम मल्टीप्लाई एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके रिजोल्यूशन को। वी कैन से दैट द हायर द पिक्सल रिजोल्यूशन द हायर द क्वालिटी ऑफ एन इमेज। यानी कि पिक्सल का रिजोल्यूशन अगर हाई होगा तो क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छा होगा, बेहतर होगा। मतलब ये कह रहा है कि हाई रिजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल की संख्या वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में यू कैन डिफाइन पिक्सल रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। इस तरह का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1366 यहाँ पे क्या है, विथ है, और 6768 क्या है, इसका हाइट है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिजोल्यूशन को। अब यहाँ पे मेगापिक्सल की बात करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट मेगापिक्सल ऑफ कैमरा। किसी भी कैमरा का मेगापिक्सल हम लोग कैलकुलेट करते हैं पिक्सल रिजोल्यूशन का यूज करके। जैसे कि यहाँ पे मेगापिक्सल अगर हम लोग कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए, विथ इंटू हाइट डिवाइड बाई मिलियंस। यानी कि विथ इंटू हाइट क्या कहलाता है, तो विथ इंटू हाइट अगर आप देखेंगे, विथ इंटू हाइट अभी हम लोग देखें तो विथ इंटू हाइट डिवाइड बाई 1 मिलियन। 1 मिलियन से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ मेगा पिक्सल। और विथ इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया आपको, रिजोल्यूशन। विथ इंटू हाइट क्या हो गया, रिजोल्यूशन डिवाइड बाई 1 मिलियन। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इस किसी भी डिवाइस का जो है ना पिक्सल क्वालिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना मेगापिक्सल उसमें है पावर। जैसा कि यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल लिया है एक, कि इमेज का जो डायमेंशन है 2500 जो है ना इसका विथ है और 3192 इसका हाइट है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं विथ और हाइट को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना बाइट्स हो जाता है, और इसको 1 मिलियन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7.9 के आसपास में आता है, जो कि 8 मेगापिक्सल के बराबर है। तो अगर मेगापिक्सल का फॉर्मूला देखा जाए तो रिजोल्यूशन डिवाइड बाई 1 मिलियन या विथ इंटू हाइट डिवाइड बाई 1 मिलियन जो है ना ये मेगापिक्सल। तो इस सबसे हम लोग मेगापिक्सल कैलकुलेट करते हैं किसी भी डिवाइस का। एस्पेक्ट रेशियो की बात करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ विथ एंड इट्स हाइट। यानी कि किसी भी इमेज का विथ और हाइट का रेशियो अगर हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एस्पेक्ट रेशियो। अगर इसका विथ जो है ना W है और हाइट H है तो एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा विथ डिवाइड बाई हाइट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे विथ कोलन H। यानी कि बीच में इसको क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे कोलन, इसको पढ़ते हैं कोलन। तो विथ H टू हाइट। एस्पेक्ट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड विथ 2 नंबर सेपरेटेड बाय कोलन। यानी कि एस्पेक्ट रेशियो इसको जो है ना 2 नंबर से सेपरेट किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, कोलन। जैसे 16:9 जो है ना एक एस्पेक्ट रेशियो हो गया। For the x is to y aspect ratio, the image x units wide and y units high। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर x is to y aspect ratio दिखा जा रहा है, इसका मतलब x क्या है, width है, और y क्या है, इसका हाइट है। कॉमन एस्पेक्ट रेशियो जो हम लोग यूज करते हैं कॉमनली, तो 1.85:1 या 2.39:1 जो है ना सिनेमा में यूज किया जाता है।
4:3 और 16:9 जो है ना टेलीविजन फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जबकि 3:2 जो है ना फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। हम लोग जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो देखते हैं, तो जैसे अभी जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एप्लीकेशन पे, इसका जो है ना एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है। और ये जब भी हम लोग एडिट करते हैं एडिटर में, तो वहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोग अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज करते हैं कि 9:16 में जो है ना हम लोग को रिप्रेजेंट करना है या 16:9 में। तो जब हम लोग 9:16 रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरह का हो जाता है, इस तरह का दिखता है। मोबाइल के व्यू में इस तरह से दिखेगा, ये 9:16 हो गया। लेकिन 16:9 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से जो है ना, ये मोबाइल को जो है ना अगर आप इस तरह से रख दीजिएगा तो इस तरह का व्यू होता है। तो जब आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो इस रूप में दिखता है, दैट मीन्स ये क्या है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है। तो हम समझते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीपीआई पीपीआई क्या है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, जबकि पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। डॉट्स पर इंच और पिक्सल पर इंच जो है ना, इनका फुल फॉर्म होता है। डॉट्स को डिफाइन क्या है, डीपीआई को डिफाइन करता है डेंसिटी ऑफ डॉट्स प्रेजेंट पर इंच ऑफ ए प्रिंटेड इमेज। अगर कोई इमेज प्रिंट किया गया है तो उस इमेज पे 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, उस डॉट्स को डेंसिटी को बताता है कौन, डीपीआई। जबकि किसी भी डिजिटल इमेज यानी कंप्यूटर में कोई इमेज है, तो उसमें जो है ना पर इंच, एक इमेज में कितने पिक्सल प्रेजेंट होंगे, उसको जो है ना पीपीआई बताता है। डीपीआई इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंटर। डीपीआई प्रिंटर का कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों प्रिंटिंग करते हैं वहाँ पे डीपीआई जो है ना चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। जबकि पीपीआई जो है ना कैमरा या स्क्रीन का रिजोल्यूशन का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर कलर की बात करें तो डीपीआई में जो कलर यूज होते हैं उसमें जो है ना सियान हो गया, मैजेंटा हो गया, येलो और ब्लैक यूज होता है। जबकि पीपीआई में रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना प्राइमरी कलर जो है यूज किया जाता है, आरजीबी यूज किया जाता है, रेड, ब्लू और ग्रीन को यूज किया जाता है। तो ये डीपीआई और पीपीआई में हम लोग डिफरेंस देखे। तो बेसिक जो टर्म्स था जिसको हम लोग को समझना था उसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, उससे पहले समझेंगे ग्राफिक्स किसे कहते हैं, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है।